हेलो माय डियर फ्रेंड, इस वीडियो में बात करेंगे लक्ष्मी ऑर्गेनिक स्टॉक के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस स्टॉक में काफ़ी लंबे टाइम से गिरावट चली है और उसके बाद से ये स्टॉक साइडवेज हो गया है और इसने अपने पिछले 52 वीक के हाई को ब्रेक नहीं किया है। अगर ये अपने पिछले 52 वीक के हाई को ब्रेक करके एक अच्छी ग्रीन कैंडल बनाता, स्ट्रॉन्ग रैली कैंडल बनाता, तो पॉसिबिलिटीज़ होती कि बहुत ऊपर प्राइस जाता और अच्छे रिटर्न इन्वेस्टर्स को मिलते। अब आगे क्या होगा इस वीडियो में टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे ये वीडियो हम जानने की कोशिश करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सिंपल चीज़ें हैं, सिंपल चीज़ें हमें काफ़ी कुछ बताएंगी। मूविंग एवरेज 100 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पिछले 1000 दिन की एवरेज निकाल कर आपको देता है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करेंगे, आपको ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। तो जब आप यहाँ कहीं रहे होंगे इस स्टॉक में, तो आपने पीछे चल के अपना डिमांड जोन ढूंढा होगा, या फिर आप जब यहाँ पर रहे होंगे, जब प्राइस में गिरावट हो रही होगी, तब आपने पीछे चल के अपना कोई डिमांड जोन ढूंढा होगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें डिमांड जोन की, तो आपको यहाँ पर ये डिमांड जोन दिख रहा है। इस जगह पर आपको अपना डिमांड जोन दिख रहा है, जिसमें स्ट्रॉन्ग रैली कैंडल बनी, फिर बीच में बेस कैंडल और फिर से एक स्ट्रॉन्ग रैली कैंडल बनी। तो संभावना ही रही होंगी जब आप प्राइस ऊपर था कि प्राइस यहाँ तक आएगा। तो अगर इस रेंज को देखें तो प्राइस लगभग 260 और 276 यानी कि 250 और 280 इस बीच में प्राइस आया होगा। तो यहाँ पर ये जो रेड डॉट है ये करंट मार्केट प्राइस की है और ये इस डिमांड जोन के पास यहाँ पर दिख रही है। तो जब ये प्राइस यहाँ पर आ गया था तो अब वो डिमांड जोन जो है वैलिड नहीं रहा, यानी कि डिमांड जोन को रिस्पेक्ट कर दिया और यहाँ पर जो नए इन्वेस्टर थे वो यहाँ पर एक्टिव हो गए। लेकिन ये बात है अप्रैल 2023 के टाइम के आसपास। उसके बाद प्राइस यहाँ पर रहा, मूविंग एवरेज 100 तक का पहला टारगेट रखा गया, अगर नए इन्वेस्टर इसमें आए तो यहाँ पर टारगेट मिले। अब जब प्राइस यहाँ पर मूविंग एवरेज 100 पर आया और ये ग्रीन कैंडल बनी, यानी कि जब दोबारा प्राइस यहाँ पर आएगा तो इसके ऊपर क्लोजिंग मिलनी ज़रूरी है। तो उसके बाद इसके ऊपर क्लोजिंग मिली, यहाँ पर आप देख सकते हैं। लेकिन एक रिट्रेसमेंट के लिए आपको यहाँ पर किस चीज़ का वेट करना पड़ेगा, 52 वीक के हाई का। और यहाँ पर अगर मैं आपको ये चीज़ें दिखाऊं तो ये चीज़ें हैं 52 वीक के हाई के पास में, आपको ये चीज़ें साफ साफ दिख रही। यानी कि एक जो क्लोजिंग थी मूविंग एवरेज 100 से ऊपर जाने के बाद, क्लोजिंग 52 वीक के हाई के ऊपर नहीं मिली। सिंपल चीज़ टेक्निकल एनालिसिस में हमें देखने को मिली। अगर आप थोड़े लंबे टाइम के लिए स्टॉक में होल्ड करते, तो जब आपने इसको मूविंग एवरेज 100 से नीचे इस प्राइस पर बाई कर लिया है, तो प्राइस यहाँ पर आपको अच्छा रिटर्न आगे चल के दे देगा, जो कि संभावनाएं हमें यहाँ पर दिख रही हैं। क्योंकि जब प्राइस मूविंग एवरेज 100 से नीचे वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग चला जाता है, तो काफ़ी हद तक उस स्टॉक में करेक्शन हो चुकी होती है। 60% तक लगभग इस स्टॉक में गिरावट हो चुकी है, जो कि आपने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा। तो अब यहाँ पर आगे क्या हो सकता है, तो यहाँ पर जब प्राइस इस रेंज पर 250 के पास में आ रहा है, तब यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस दोबारा से बाइंग कर रहा है। पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में इस क्वार्टर में इंस्टीट्यूशंस ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर ज़्यादा टाइम तक होल्ड नहीं कर पा रहा है, तो वो अपनी होल्डिंग को लगातार कम करता जा रहा है। और यहाँ पर अभी पिछले कुछ क्वार्टर्स से इंस्टीट्यूशंस ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाना शुरू कर दिया है। जब यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस बाइंग कर रहा है, अपनी होल्डिंग को बढ़ाना शुरू कर दिया है, तो संभावनाएं है कि आगे चल के ये प्राइस ऊपर चला जाए और अच्छे रिटर्न निकाल कर दे दे। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं वो यहाँ पर क्या सोचेंगे, 5 या 10 साल के लिए जब प्राइस मूविंग एवरेज 100 से नीचे करेक्ट हो रहा है, तो यहाँ पर अपनी थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे इसमें करते रहेंगे। अभी शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टर्स यहाँ पर क्या करेंगे, उनको दिख रहा है कि प्राइस मूविंग एवरेज 100 से नीचे है, तो वो इसको क्या करेंगे, या तो इसको डेली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करेंगे। डेली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करने के बाद आपको यहाँ पर चीज़ साफ दिखेंगे कि बार बार ये प्राइस को रिस्पेक्ट कर रहा है। अगर ऊपर जा रहा है तो एक रेंज में कन्वर्ट जो है मूव करके फिर नीचे चला जा रहा है मूविंग एवरेज 100 से, तो वो यहाँ पर पिवेट इंडिकेटर यूज़ करेंगे, जिससे उनको कुछ सपोर्ट और जो रेजिस्टेंस है वो मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। अब यहाँ पर आप देखोगे तो प्राइस यहाँ पर S1 पर आया, S2 पर आया, सपोर्ट पर बाई किया, टारगेट पिवेट लाइन का। अभी यहाँ पर अगर प्राइस नीचे गिरता है तो S1 सपोर्ट 244, यानी कि अगर प्राइस 244 तक आता है तो नई एंट्री होगी और टारगेट है 269 का यहाँ पर रखा जा सकता है। स्टॉप लॉस इसमें आप 4% और 6% का अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। विदाउट स्टॉप लॉस किसी भी स्टॉक में अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए या फिर कुछ महीने जैसे कि 6 महीने, 8 महीने या 4 महीने, 2 महीने इस तरीके से आते हैं, तो बिना स्टॉप लॉस के आना समझदारी की बात नहीं रहती है। क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर आपने यहाँ पर स्टॉप लॉस नहीं लगाया होता, तो 2022 में जिसने इस हाई पे बाई किया 600 पे, उसका पूरा का पूरा पैसा यहाँ पर फंसा है। जबकि अगर वो स्टॉप लॉस यूज़ करता तो यहाँ पर
4% के लॉस के साथ उसकी कैपिटल उसके हाथ में होती, और बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पर अच्छा रिटर्न वो निकाल सकते हैं। या फिर उसकी कैपिटल हाथ में होती तो जब जब प्राइस मूविंग एवरेज 200 से नीचे जा रहा है तब वो बाइंग करेगा और अपना अच्छा रिटर्न यहाँ पर वो निकाल लेगा। तो मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।